नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता देव सिंह ने जनपद कन्नौज से जानकारी देते हुए बताया कि कन्नौज कलेक्टर परिसर में भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज भारत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी राजू हजेला को सौंपा। ज्ञापन में 3 सूत्री मांगों को प्रमुखता से उठाया गया है। पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का निर्णय लेने के बावजूद जनगणना नोटिफिकेशन में ओबीसी जातियों के लिए अलग कॉलम शामिल नहीं किया गया है। इसे उन्होंने ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी बताया है। उन्होंने मांग किया है कि इस वर्ष प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए अलग कॉलम छोड़ा जाए ताकि वास्तविक आंकड़े सामने आ सकें। साथ ही यूजीसी के कमजोर रेगुलेशन बनाए जाने और सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी न किए जाने के तहत भी नाराजगी जताई है। ओबीसी वर्ग के हित में सख्त यूजीसी रेगुलेशन बनाकर उसे लागू करने की मांग की। इस मौके पर निजामुद्दीन, बाबूराम भंते, ज्ञानदीप भंते, वीरेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष कानपुर मंडल सहित कई कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आज कलेक्टर में भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में जो ईवीसी लागू हो जाना चाहिए, जिसमें सभी का मान सम्मान और न्याय व्यवस्था जुड़ी हुई है और लागू भी किया, तो कुछ लोगों के द्वारा जो कम संख्या के लोग हैं उनकी बात मान करके उसको स्टे डाल दिया। ये एक बहुत ही अन्यायपूर्ण रवैया है शासन प्रशासन का। मेरा उद्देश्य है कि शासन प्रशासन में न्याय प्रिय लोग यूजीसी बिल को लागू करें, जिससे सभी को हक अधिकार मिल सके। ओबीसी को, एससी को, एसटी को, माइनॉरिटी को, जो बहुत संख्या के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उन्हीं को प्रताड़ित करने का जो काम शासन प्रशासन कर रही है, अगर ये इस तरीके से काम जारी रहा तो आने वाली 23 अप्रैल को पूरे भारत को बंद किया जाएगा। लोगों को सड़कों पे आना होगा, गांव से लोगों को निकलना होगा, अपने हक अधिकार के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ज़मीनों पे दौड़ना होगा। तभी हम आप इस देश को बुद्धमय भारत, अशोकमय भारत, भीम का भारत, न्यायप्रिय भारत, व्यवस्था का भारत बना पाएंगे। इसी उद्देश्य में हम डीएम साहब को आज प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, गृह मंत्री को और भी जो लोग रह गए सभी को संबोधित करते हुए, न्याय व्यवस्था कायम हो, देश में अमन चैन कायम हो, देश में सबको बराबर की रोटी मिले, सबको अधिकार मिले, सबको जो है नौकरियां मिले, सबको सब व्यवस्थाएं बराबर की मिले। हम बराबरी की बात करने आए। जय मूल निवासी, जय भारत। धर्म के नाम से कॉलम ना बनाया जाए, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए। उनको जाति के नाम पे अपमान किया जाता है, जगह जगह असम्मान होता है। जाति आधारित जनगणना करा के उनकी देखी जाए कि जनगणना कितनी संख्या में ओबीसी पाया गया। अभी बिहार में जनगणना भई तो 63% ओबीसी की संख्या है वहाँ पर। उस आधार से सीटें बंटवारा होना चाहिए। एससी की पार्लियामेंट में 131 पार्लियामेंट मेंबर चुन के जाते हैं। ओबीसी के मेंबर अगर 52% ही जोड़ लिया जाए तो 282 होते हैं। और माइनॉरिटी के धर्म प्रवर्तिक लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उनके 49 होते हैं। तो 344 पार्लियामेंट मेंबर बन के जाएंगे ओबीसी के। तो ओबीसी के लोग जगें और सड़क पे आएँ। अगर हक मांगे से नहीं मिलता तो छीना जाता है, फिर उसके लिए सड़क पे आना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा। 23 तारीख की हम लोग बहुत तेज़ी से गांव-गांव इसका काम कर रहे हैं। जैसे विदेशों में ऐसा कई बार हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, वे ओबीसी के दुश्मन हैं। वे जानते हैं कि अगर हम ओबीसी को अधिकार नहीं देंगे तो हम फिर गुलाम हो जाएंगे, हम जज नहीं बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम आज तक है, अभी लागू है। ये बड़ी दुख की बात है। और क्रीमी एयर के माध्यम से ओबीसी का अधिकार कुछ भी नहीं दिया गया। पंचायत करे ओबीसी का, पंचायत करे गांव पंचायत तक आरक्षण लागू किया गया है। और पार्लियामेंट संविधान बनाने के लिए कोई अधिकार नहीं। सबसे बड़ी संख्या है बेचारा धर्म के नाम। ओबीसी के लोगों की हम संख्या जब देखते हैं, हम भी ओबीसी हैं, हम जब संख्या देखते हैं वो क्या करता है, मंदिर में उसकी संख्या भारी है, मंदिर बनाने में। इसके बाद कांवड़ ले जाने में उसकी बहुत तादाद में हमने संख्या देखी, हमने सर्वे किया अपने देश में। 18 साल में हमने बहुत सर्वे किया। इसके बाद भागवत कराने में उसकी संख्या बहुत अधिक थी। एकिल हमने जब उसको देखा, अधिकारी उसके 0 थे। 52% आबादी
6% खाली अभी नौकरियों में है। सरकारी संस्थाओं में ओबीसी की 6% 7 पॉइंट नौकरियों में लोगों की हिस्सेदारी है और 52% आबादी वाला 7% मान लीजिए नौकरियों में है। कितनी दुख की बात है। और हम देखते हैं, चलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं राज्य सरकार से बात खत्म राज्य करिए। सरकार तो ये कहना चाहते हैं, अगर जो बिल का विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही है, उन पर देशद्रोही का कानून लगा के उनको जेल सलाखों के अंदर किया जाए। अगर नहीं किया जा रहा यही है, मांग है आपकी? हाँ यही मांग है, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन बड़ा किसको करेंगे। संबोधित ज्ञापन दिया आज आपने? हमने डीएम साहब को, जिला कलेक्टर में ज्ञापन दिया इसी के संबंध, जाति आधारित जनगणना कराओ। और इसके बाद 23% आपने महिलाओं का आरक्षण की बात की है, 23% महिलाओं का आरक्षण लागू करो। और उसके साथ साथ SC OBC का उसमें होना चाहिए अनुपात, ये नहीं कि महिलाओं का। अभी तक अपर कास्ट की महिलाएं 98% विधानसभा और लोकसभा में उन्हीं का ही प्रतिनिधि रहा है। किसको संबोधित ज्ञापन दिया आपने? हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन जो दिया है, डीएम साहब को जी, इसके संबंधित दिया है, जाति आधारित जनगणना, महिलाओं का आरक्षण। राष्ट्रपति संबोधित दिया है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी को दिया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों को भेजेंगे।